नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं जंगल में और आपको एक ऐसे पेड़ से परिचय कराने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं सहजन या सहजना भी बोलते हैं। और ये बहुत ही कामयाब औषधि होती है बात रोगों के लिए। और इसके बात रोग बोले तो जोड़ दर्द जिनको रहते हैं, दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो घुटनों में हो, कमर में हो, या जिनको गठिया की समस्या रहती है, उसमें ये बहुत कामयाब औषधि होती है। इसकी फली आती हैं तो उन फलियों की भी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। और इसके आप पहचान लें, और हो सकता है आपके आसपास ये कहीं पेड़ हो। और बड़ा ये छोटे छोटे पेड़ हैं सहजन के, आप देख लीजिएगा। और ये इसके आज मैं आपको सर्दियों में जो जोड़ों में दर्द रहता है उसके लिए बहुत अच्छी दवा के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ये है सहजन। इसको सहजन या सहजना या मुनगा कहा जाता है। और इसको संस्कृत में सिगरू या तीक्ष्ण गंध भी कहा जाता है। अक्षीप भी इसको कहते हैं संस्कृत में। और इसको अंग्रेजी में ड्रम स्ट्रक ट्री कहा जाता है। और इसका साइंटिफिक नाम जो रहता है मोरिंगा ओलिफेरा होता है। सहजन के औषधीय गुण की बात करें, इसकी छाल और पत्तों का लेप सूजन को दूर करने वाला होता है, पाचक होता है, खाना पचाने वाला होता है। और इसके बीजों का अगर हम नाक में जो नस लेते हैं तब ये सिरो विरेचन का कार्य करता है। इसके जो बीज हैं वो नाड़ी तंत्र को भी ठीक करते हैं, रुचिकारक होते हैं, ये ग्राही होते हैं, शूल प्रशमन का काम करते हैं, कृमिघ्न कीड़ों को मारने वाले होते हैं। और ये जो सहजन के फूल होते हैं वो तापजनक यानी गर्मी बढ़ाने वाले और पाचक पचाने वाले, वातानुलोमक यानी जो वायु के लिए नीचे को निकालने वाले, और ये कामोत्तेजक भी होता है, काम शक्ति को बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला होता है। इसकी जो छाल होती है और इसका गोंद होता है ये सूजन को, दर्द को ठीक करने वाला, और ज्वरघ्न ये बुखार को दूर करने वाला, और ये जितने भी मिर्गी या जिसको अपस्मार कहते हैं, दौड़े आने की समस्या होती है, उसको ये बहुत फ़ायदा करता है। इसकी जो छाल या इसकी मूल की बात करें तो ये काम करता है। पक्षाघात जिसको फालिस कहते हैं आम भाषा में, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये जितने भी जो भ्रम हैं यानी जिनको चक्कर आते हों या जिनके लिए नज़ला जुखाम रहता हो, ये बहुत अच्छा कामयाब होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिनका ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। उनके लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में ये देखी जाती है। अब इसके जो है जो अनुभूत प्रयोग हैं उनके बारे में साथियों मैं आपको बता रहा हूँ। सहजन की जो है, अगर किसी के लिए मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, उसमें इसकी छाल को पानी के साथ घिस लें और घिसने के बाद में उसमें 1-2 बूंद नाक में डालने से या फिर उसका सेवन भी करवाएं तो जो दिमागी बुखार है वो बहुत जल्दी ठीक होता है। कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो तब इस सहजन की गोंद निकाल लें, उस गोंद को थोड़े से तिल के तेल में गर्म कर लें और गर्म करके छान लें। छान करके ज़्यादा नहीं, 2-2 बूंदे कान में डालें। कान में डालने से आप पाएंगे जो कान का दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और यदि किसी का गला बैठ गया हो तब क्या करना है, इस सहजन के काढ़ा बना लीजिएगा। उस काढ़े से कुल्ला करने से देखेंगे तो गले की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी आने लगती है। और अगर किसी के दांतों की बीमारी हो गई हो या दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता हो तब भी इसके सहजन के गोंद को पानी में जो है घोल कर गरारा करें तो देखेंगे कि बहुत अच्छा आराम मिला है। और ऐसे लोग जिनके लिए कह सकते हैं खाना ना पचता हो या जो भी खाते हों वो वैसा के वैसा ही रखा रहता हो और कहते हैं भूख नहीं लगती है, तब इस सहजन की ताज़ी जो छाल को ले आएँ और उसको सरसों और अदरक के ये बराबर मात्रा में ले लें, सबको ला कर के पीस लो और 1-1 ग्राम की गोलियां बना लो। 1 से 2 गोली सुबह शाम सेवन कराओ, जठराग्नि बहुत जल्दी तेज हो जाएगी और जो खाना है वो बहुत जल्दी पचना शुरू हो जाता है। और इसके लिए पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए एक काम और कर सकते हैं, फली का काढ़ा बना लें। काढ़े को
2 से 4 चम्मच लें, उसमें 2 ग्राम सौंठ डालकर सुबह शाम पिलाएं तो देखेंगे कि पाचन शक्ति इतनी बढ़िया हो जाएगी, बस जैसा भी खाओगे सब पचना शुरू हो जाता है। और जिनकी आंतों में कीड़े हो जाते हैं या फिर जिनको कह सकते हैं चाहे किसी तरह के कीड़े हों, हुकवर्म हो, टेप वर्म हो, तब सहजन की फलियों का साग बनाएं या सब्जी बनाएं तो ये बहुत जल्दी काम करती हैं, कीड़ों मारने का काम करती हैं। और जिनके लिए कह सकते हैं जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो इस सहजन के पत्तों को आप ले आओ, उनको पानी में पीसकर गुनगुना करके पेट के ऊपर लेप लगा दो और लेप लगाने से देखेंगे कि पेट का दर्द बंद हो जाता है। और ऐसे लोग जिनके गुर्दे में बहुत ज़्यादा पथरी हो जाती हैं और वो ठीक ना हो रही हों, तब इस सहजन की छाल को ले आएँ, उसका काढ़ा बना लें और उस काढ़े को लगभग 4 चम्मच को दिन में 3 बार पिलाओ। और पिलाने से जो पेशाब आएगी और पेशाब के रास्ते से गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। जिन लोगों के लिए पौरुष शक्ति कमज़ोर है उनके लिए तो ये बहुत रामबाण की तरह काम करता है। इसके लगभग जो फूल हैं 8-10 फूल ले लो और उन फूलों को लगभग 250 ग्राम दूध के साथ उबाल लो और सुबह शाम पिलाओगे, देखोगे कि तो जो काम शक्ति है या जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो पूरी तरह ठीक होगी। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा दाद खाज खुजली हो गई हो तब इसकी जो छाल है उस छाल को जल में घिसकर लेप करने से दाद बहुत जल्दी ठीक होते हैं। जिनके लिए जो आम का पाचन नहीं होता है, गठिया रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है और उंगलियों में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, जोड़ जोड़ में सूजन हो रही हो, तब क्या करना है, इस जो सहजन की ताज़ी जड़ ले आओ, उस जड़ को अदरक और सरसों के साथ में पीसकर लेप करेंगे तो देखेंगे कि गठिया में बहुत जल्दी आराम मिलता है। गठिया का दूसरा एक और उपाय बता रहा हूँ, सहजन के बीजों की तेल निकाल लो, उस तेल की मालिश करने से जो आम बात है, गठिया है, उसमें बहुत बढ़िया आराम मिलता है। जोड़ों के जो घुटनों के पुराने दर्द है उसमें भी इसके पत्तों को तेल के साथ बारीक करके पीस लो और पीस के गुनगुना करके लेप करने से घुटनों में जो जोड़ों में दर्द हो रहा है वो बहुत जल्दी ठीक होता है। सूजन में इसके लिए करना क्या है कि आप इसके छाल ले आएँ और उसको पानी के साथ घिस लो और 10 ग्राम मात्रा लेकर इसको सुबह शाम सेवन कराएंगे तो जो है बहुत ही जल्दी सूजन दूर होती है। इसको जितना भी सूजन है वो ठीक करने के लिए भारत में ये कहा जाता है कि ये भारत का पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है जो बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, तो ये भारत का पेनिसिलिन इसको कहा जाता है। किसी के लिए अगर निमोनिया हो या सीने में दर्द हो या फिर पेट में दर्द रहता हो तब इसकी छाल को लाइए और उसका जो है घिस करके लेप बना लो तो सूजन भी ठीक होगी, निमोनिया में भी आराम मिलेगा। कैसा भी बुखार हो और जो पुराना बुखार हो ना ठीक हो रहा हो तब इसकी जो ताज़ी जड़ है उसको ले आओ करीब 20 ग्राम और उसको 5 गुने पानी में उबाल लें। उबाल कर छान कर पीने से ये बुखार बहुत जल्दी ठीक होता है। साथियों, ये बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में होती है। इसके पत्तों के लेप लगाने से, मालिश करने से, धूप में बैठने से जो चोट है या मोच का दर्द हो जाता है वो ठीक हो जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका काढ़ा बना लो। इस काढ़े के बनाने के लिए आप चाहे इसकी फली ले लो या जो पंचांग है उसको ले सकते हो। इसके बीजों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका गोंद भी इस्तेमाल में किया जाता है, इसके फलों का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसके फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा होती है, स्किन होती है, उसको भी ले सकते हैं। इसका काढ़ा बना लो या ऐसे ही मालिश कर सकते हो, लगा सकते हो, पीस के लगा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक औषधि के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।